ओ ये छोटा है। हाँ। 2 बेड पूरे हैं इधर भी अलग अलग। ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी लाइफ का एक और लवली डे। जी हाँ, हम गए थे अभी ट्रिप पर। और ट्रिप की बातें शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी को मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे ब्लॉग के स्टार्टिंग से कि हम गए थे उत्तराखंड घूमने के लिए। और ये देखिए हम आ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन हमारी टाइम पे थी। व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे का टाइम है, दिन भी नहीं निकला है। हमारे घर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 1 घंटे की दूरी पर है। तो हम सुबह 5 बजे घर से टैक्सी में बैठ के निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। और ट्रेन भी टाइम पे थी 6:15 पे। तो हम भी टाइम पर थे। हाँ ये ठीक है। तो हमारे पहुंचने के बाद जब हमने अपनी सीट्स वगैरह ले ली और समृद्धि के पापा गए थोड़ा फ्रेश होने के लिए, समृद्धि ने उनकी सीट पे कब्जा कर लिया। अब बोलती है मैं बोल रही हूँ पापा मेरी गोदी में बैठेंगे। ट्रेन हमारी चल पड़ी है आगे हमारी मंजिल की ओर। तो नई दिल्ली से हम जा रहे हैं काठगोदाम। ट्रेन हमारी बिल्कुल टाइम पे थी। 11:45 पर ट्रेन ने हमें काठगोदाम पर ड्रॉप कर दिया। तो टेम्परेचर तो थोड़ा सा डिफरेंट डाउन हुआ था बट इतना भी नहीं हुआ था। और हाँ एक चीज़ और कि ट्रेन में अगर आप अपने घर से कुछ भी स्नैक्स वगैरह खाना पीना ले जाना भूल गए हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बुकिंग करते टाइम टिकट के साथ भी अगर आपने बुक नहीं भी किया है तो भी कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है ट्रेन में आजकल। अब तुम ये देखो कि 1 घंटे का रास्ता 15 साल की टैक्सी तो अब हमने रेलवे स्टेशन से निकलकर बाहर हमें टैक्सी वाले जो ऑन द स्टेशन होते हैं वहीं से हमें टैक्सी वाले एक भैया मिल गए जो हमारे प्राइस पे एग्री हो गए। और अब हम जा रहे हैं काठगोदाम से मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर से पहले तो हमको जाना है सुंदर खाल। जी हाँ, वहीं पर हमारा कॉटेज की हमने बुकिंग कर रखी है। बहुत सुंदर जगह है। तो ये जो मैं क्लिपिंग इससे पहले काठगोदाम की रोड की दिखा रही थी वो उन लोगों के लिए थी जो काठगोदाम से हैं या जा चुके हैं तो उनकी मेमोरीज फिर से रिवाइव हो जाए। मंजिल तो सुहानी होती है जो हम खुद चुनते हैं कि भाई बड़ा मज़ा आएगा, बट सफ़र भी सुहाना होना चाहिए। तो हम रास्तों का पूरा मज़ा लेते हैं। ये देखिए हमारे रोड पे साइड में भीमताल भी है। काठगोदाम से करीबन 40 से 45 मिनट के बाद ये आपको भीमताल पड़ता है। और भीमताल से फिर हमें लगभग 1 घंटा लगा हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है भीमताल। जी हाँ, नैनीताल के सबसे बड़े आई थिंक तालों में से एक है। ये सबसे बड़ा ताल है भीमताल। तो इसकी कहानी मैं आपको किसी और ब्लॉग में सुनाऊंगी। तो अब हम आगे चलते हैं और रास्ते का इस सफ़र का मज़ा उठाते हैं पहाड़ों के बीच। मेरा तो उत्तराखंड बहुत समय बाद जाना हुआ है, बहुत सालों बाद कहूँगी। बट उत्तराखंड का एक और भी है जिसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। दूरी मतलब हर दूसरे तीसरे शहर में भगवान के कोई ना कोई धाम हैं।
इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अभी हम जहाँ जा रहे हैं मुक्तेश्वर धाम, वहाँ पर भी भगवान शिव का मंदिर है। और उत्तराखंड में एक जागेश्वर धाम भी है, जहाँ हम खैर नहीं जा पाएंगे। हर पग पग पर यहाँ भगवान का डेरा है, पग पग पर यहाँ भगवान ने अपनी कृपा बरसाई हुई है। हाँ, तो मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, तो यही बस मन गुनगुना रहा है और फीलिंग भी ऐसी ही आ रही है कि आप पहाड़ी वादियों में हैं और हिमालय भी झांकता हुआ आपको जहाँ तहाँ नज़र आ रहा है। मौसम तो सुहावना है ही, तो फिर मंजिल से बेहतर क्यों ना हो लगेंगे ये रास्ते। आपका सफ़र हमेशा यादगार रहेगा अगर आप रास्ते को भी एंजॉय करें। तो हमारे रास्ते में क्या था यादगार करने के लिए, तो ये देखिए हिमालय की चोटियाँ हमारे रास्ते में थी। इतनी ऊंचाई पर है ये पहाड़ पे कि सामने आपको हिमालय दिख रहा है। और ये देखिए हरे भरे सीढ़ी वाले खेत, जिनके बारे में मैंने तो किताबों में पढ़ा था जब छोटी थी, और जब मैं हिमाचल जाती हूँ तब मैंने दूर से देखती हूँ। इस बार हिमाचल नहीं, उत्तराखंड के खेत हैं ये। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने कॉटेज ही बोलूँगी, रूम नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमें कुछ 2-3 रूम्स का सेट मिला हुआ था। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, जहाँ हमें तो बहुत मज़ा आया। हाँ, ये कहेंगे कि इस कॉटेज के बाहर आपको कुछ ज़्यादा घूमने के लिए नहीं है, बस नज़ारे देख सकते हो आप। बट इस कॉटेज में जिसमें हम रुके हुए हैं, तो आपने सबसे पहले देखा जहाँ हमारी एंट्री हुई वहाँ डाइनिंग हॉल है। ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ पर भी 2 लोग रह सकते हैं। यहाँ पर भी एक रूम का अरेंजमेंट है, और ये वॉशरूम है हॉल वाला, और ये स्मॉल बेडरूम है जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। इसमें अटैच बाथरूम है, ड्रेसिंग एरिया भी है, और कबर्ड दिया हुआ है। और ये भी एक छोटी सी लॉबी दी हुई है इन्होंने कि चाय कॉफ़ी किसी को पीनी हो, अलग बैठ के बात करनी हो। और ये है मास्टर बेडरूम। ये रूम थोड़ा बड़ा है, डबल बेड लगाया हुआ है। और इस रूम को मास्टर बेडरूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अटैच बालकनी भी है। तो अब मैं बालकनी आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं आ गई हूँ ऊपर, तो ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे राइट हैंड पे एक बेड लगा हुआ है, और लेफ्ट हैंड पे भी एक फ्लोर बेड लगा हुआ है। और बाहर है एक स्मॉल छोटी सी बालकनी, जिससे आप बाहर पहाड़ों का और ग्रीनरी के पूरे नज़ारे का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। और मॉर्निंग में तो ये ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ अच्छी खासी धूप आती है, तो आप यहाँ धूप भी ले सकते हैं। यहाँ के आसमान का रंग देखिए कितना, मतलब बिल्कुल नीला, बहुत ही सुंदर कलर है। हमारे दिल्ली फरीदाबाद में तो आसमान का पोल्यूशन की वजह से कलर ही बदल गया है, ये रंग तो देखने को ही नहीं मिलता। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि यहाँ उत्तराखंड में इस तरह के जितने भी कॉटेज घर बने हुए हैं उन पे रेड कलर की टीन लगी हुई है, और जब आप हिमाचल जाते हो तो यही टीन ग्रीन कलर की होती है। हर तरफ आपको ग्रीन ही ग्रीन मिलेगा। तो समृद्धि और लक्ष्य को तो ये जगह बहुत पसंद आई। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, कभी बाहर ड्राइंग रूम में कुशन्स पे उछल रहे हैं, कभी झूले पे, कभी कहीं। तो वो तो दोनों सेट हो गए, और हम लोग सेट हुए बड़े वाले बेडरूम में। समृद्धि के साथ में लक्ष्य को दिया हमने छोटा वाला बेडरूम। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ऊपर छोटे वाले बेडरूम की बालकनी, जहाँ से बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। पर आए लक्ष्य हम पता नहीं, नए घर में आए हैं। मुझे ये बताया ही नहीं गया है। बताया नहीं गया तुमको? ओह, ये सर बचा के थोड़ा सा है ना, छत में से सर बचा के। कॉलीफ्लावर उग रहे हैं मम्मा, ये देखो। थैंक यू। मैं तो खुद ही लेके जाता हूँ। तो हम आ गए हैं मुक्तेश्वर में, और यहाँ हमारा रूम है, वेरी स्पेसी, वेरी ब्यूटीफुल। बस तो छत से सर बचा के जाना पड़ेगा।
ये देखिए जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। जितनी देर में हम सब ने इस कॉटेज का अच्छे से मुआयना किया, इतनी ही देर में लक्ष्य के पापा ने यहाँ पर जो रेस्टोरेंट या कुक जो भी बोलें कि यहाँ पर ज़्यादा आपको खाने की वैरायटी नहीं मिलेगी, लिमिटेड फूड आइटम्स ही इन्होंने रखे हुए हैं अपने मेन्यू में। खाने का ऑर्डर दे दिया। कुछ हम बना के लाए थे, सब्जी पूरी और थोड़ा हमने दाल और कुछ चपातियाँ। इतना सारा नहीं बनाया था मैंने कि रास्ते में थोड़ी इमरजेंसी पड़े तो खा पाएँ, फिर बाहर का तो खाना ही है। तो इस हिसाब से मैंने बनाया था 4-4, 5-5 पूरी हम सबके हिसाब से। समृद्धि के लिए 2 ही बनाई थी। तो फिर हमने थोड़ी सी चपातियाँ और अच्छा, कैसा लग दाल रहा है ऑर्डर आपको की। यहाँ पे? इलेक्ट्रिक केटल है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊं किसी तरीके से। फ्रेश होके खाना खा के फिर 2 सोए। घंटे की नींद हुई है पिछले 2-3 दिन में, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग सकता है। वेदर एकदम बदल गया है। दिल्ली का टेम्परेचर जहाँ 22-20 चल रहा है तो यहाँ पर 2 और 3 डिग्री सेल्सियस में है, तो जो कि एकदम टोटली डिफरेंट है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शिवरिंग फील हो रही है। और रूम्स भी बहुत ठंडे हैं। रूम हीटर के लिए हमने बोल दिया है, तो भैया ने बोला है जो यहाँ का अरेंजमेंट करते हैं अक्षय, कि थोड़ी देर में आपको रूम हीटर मैं अरेंज करा दूँगा। तो तब तक अभी तो धूप हो रही है, आप धूप वगैरह लीजिए यहाँ के वेदर का और यहाँ खुली हुई थोड़ी सी सीनरी का को एंजॉय करिए। समृद्धि ने अभी यहाँ टहलना शुरू कर दिया है, बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियों पे कर रही हैं। और अब हम बाहर धूप लेंगे और धूप के बाद फिर देखते हैं। जो हमारा रूम है ना, ये है ईस्ट फेसिंग। तो जब आफ्टरनून हो गया तो आफ्टरनून के बाद जो सन जो जाएगा वो वेस्ट की तरफ लाइट देगा। तो एग्जैक्टली यही हुआ है कि हमारा ईस्ट फेसिंग रूम है, तो ये सारे चिल्ड होने लगे हैं। धूप यहाँ से जा चुकी है और सामने जो वेस्ट फेसिंग जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर आपको धूप दिख रही है। दोपहर तो है बट इन रूम्स में बहुत ज़्यादा ठंडक हो चुकी है, बिल्कुल फ्रिज जैसा ही ठंडा लग रहा है हमें। हमने 3-3 लेयर हम सब ने पहनी हुई है, लक्ष्य ने, मैंने, समृद्धि ने। बस यही होता है बेटा, हमेशा हर बार यही होता है। ये लंच के बाद में फिर अब हम सब जाएंगे यहाँ से बाहर। हम लोग यहाँ बाहर थोड़ी सी धूप ले रहे हैं ताकि बॉडी को थोड़ा सा मतलब शिवरिंग थोड़ी हमारी कम हो जाए। तो यहाँ समृद्धि अपनी मस्ती करते हुए, एक्चुअली ये एक हॉस्टल है। फ्रंट साइड से पीछे की साइड में कॉटेज इन्होंने लिविंग के लिए, गेस्ट के लिए मैनेज कर रखे हैं। तो बाहर ये पहले हॉस्टल था और अभी भी हॉस्टल जैसा ही है। तो यहाँ पर आउटसाइड में यहाँ बैठे हुए थे, जहाँ वहाँ पीछे जो येलो कलर की आपने बैकग्राउंड देखा और बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग तरह की कोटेशंस लिखी हुई हैं। और ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पर हमने प्लांट्स देखे। ये देखिए बिल्कुल रोज की शेप का मतलब लीव्स से फ्लावर नहीं है ये, बट है टोटल लीव्स की शेप जो आ रही है रोज जैसी है। ये भी एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर है और ये भी उन्होंने अपने गमले में लगा रखा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कमल का फूल, जैसे ग्रीन कलर का कमल का फूल या गुलाब का फूल उन्होंने गमले में चिपका दिया हो, बट ये रियल थे सारे प्लांट्स। और ये हमारे कॉटेज के बाहर की बड़ी वाली बालकनी है, जो नीचे वाली बालकनी थी जिसमें लक्ष्य खड़ा है, और ऊपर वाली उसकी भी ऊपर है। तो अब हमने शाम हो गई है, सारे कर्टेन्स रूम के बंद कर दिए हैं ताकि रूम में थोड़ी सी हीटिंग हो जाए। और रूम हीटर हमारे आ चुके हैं, तो अब हम बस रूम हीटर चला के खाना वाना हमारा हो गया है, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। सुबह 3 बजे से जागे हुए हैं कि टाइम से निकल जाएं। 2 घंटे पहले बच्चों के साथ तो हमें रेडी होना ही पड़ेगा कि भाई कुछ चीज़ छूट न जाए, इतने लंबे सफ़र पे ठंड में जा रहे हैं। तो बस वही टेस्ट के बाद अब समृद्धि हो गई है चार्ज और ये कर रही हैं शिव तांडव पर डांस और बोल रही है मम्मा पापा आप भी करो। अब क्या करना है? प्रचंड तांडव शिवा।
जगह मेन सिटी से इतनी दूर थी कि आप अगर घर पे अगर कुछ भूल भी गए हो, आपका वुलन या कोई भी सामान, तो आपको पास में यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए पैकिंग पर हमने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी हमें एक्स्ट्रा ठंड में काम आएंगी बच्चों की और हमारे, वो सारी चीज़ें हमारे एसेंशियल्स छूट न जाए। आओ हम दोनों बैठते हैं, पापा को आने दो। मम्मा आ गई। यहीं पे बैठने बेटा, मार लीजिए। पापा वो देखो आ गए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इवनिंग। अब यहाँ पर हो चुकी है रात, लगभग रात के बज रहे हैं 7:30 या 8 हो रखे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने समृद्धि को 3 लेयर के बाद 4 लेयर भी पहना दी है ताकि उसको ठंड से कोई नुकसान ना हो, उसकी तबीयत ख़राब ना हो। और ख़ुद भी मैंने वो जो नॉर्मल जैकेट थी उसकी जगह ये एक्स्ट्रा लेयर वाली जैकेट पहन ली है। लक्ष्य के पापा भी पूरी तरीके से कैप वाली मोटी एक्स्ट्रा वार्म जैकेट में कवर्ड है और लक्ष्य भी। तो यहाँ पर है हो रही है बोनफायर। और अब यहाँ पर हम करेंगे अपनी डिनर एंजॉय करेंगे। डिनर से पहले हमने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए हैं, तो बस वही। और हम लाए हैं ब्लूटूथ स्पीकर अपने साथ जिसमें हमारा पार्टी म्यूजिक चल रहा है। पार्टी यूं ही चलेगी। ये जो बोन फायर है ना, इसके सराउंडिंग ही जितनी गर्माहट है वो है। और उसके बाद आसपास तो सब कुछ एकदम चिल्ड है। तो हमारे स्नैक्स जो हमने ऑर्डर किए थे वो थे पीनट मसाला और हनी चिली पटैटो एंड हॉट एंड सॉर सूप, जो कि किचन से जो आप देख रहे हैं ना, समृद्धि इधर खड़ी, उधर सीढ़ियाँ हैं जिधर से हम आए थे, वहाँ पास में ही किचन है। वहाँ से सिर्फ यहाँ आते ही आते 10 मिनट में ठंडे होने शुरू हो गए। तो अब हम, वो बेचारा कुक भी कुछ नहीं कर सकता कि हम उसको बोलें कि भाई तूने ठंडे दिए, उसने तो हॉट रखे थे। बट वो यहाँ आने के बाद हम थोड़ा एक सेट हो रहे थे, यहाँ चेयर वगैरह अपनी सेट कर रहे थे क्योंकि धुआं आ रहा था आँखों में। तो इतने में ठंडे होने शुरू हो गए कि भाई ख़त्म करो, ठंडे फिर खाए भी नहीं जाएंगे इतनी सर्दी में। तो बस यही चश्मे हमने टशन के लिए या फोटोग्राफी के साथ साथ, लुक्स के साथ साथ अपने आप को धुएं से बचाने के लिए भी पहन रखे हैं कि रात में हम चश्मे पहन के बैठे हुए, सन तो है नहीं। जो कॉन्सेप्ट है कि बॉन फायर के साथ आप गरम गरम खाना एंजॉय कर रहे हो विंटर में, बहुत ही फील ही बहुत अच्छा देता है ये सारी चीज़ें अपने आप में। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हो ना, तभी आपको पता लगता है कि खाना खाते खाते ही ठंडा हो गया है। और इस तरह से बॉन फायर के साथ में खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब मैं छोटी थी तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एंजॉय करती थी। मेरे दादाजी को अक्सर ठंड में ना बहुत ठंड लगती थी, तो वो इस तरीके से, हमारे घर में आंगन था बीच में, तो इस तरीके से अंगीठी वगैरह में नीचे कोयले, ऊपर कुछ लकड़ियाँ, गत्ते जो भी होते थे वो सारे जला के ना बैठ के वो डिनर ऐसे ही करते थे रात को। तो डिनर के टाइम हम सारे बच्चे, 4, 5, 6 बच्चे सारे उनके पास इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। मूंगफली वगैरह हम लोग खाते थे और बाबा खाना खाते थे कि बाबा का टाइम था फिक्स, शाम को 7 से 8 के बीच में उनको डिनर करना होता था, लेट डिनर नहीं करते थे। तो बस वही थोड़ी सी यादें मेरी ताज़ा हो गई इस फायर के साथ में। बॉन फायर के साथ में हमने डांस तो नहीं किया, म्यूज़िक तो हमने प्ले किया था क्योंकि वहाँ इतनी स्पेस का हिसाब नहीं बन रहा था। और दूसरी चीज़ के हमें समृद्धि की भी केयर करनी थी कि फायर के साथ में थोड़ा धुआं भी हो रहा था, उसको इरिटेशन हो रही थी धुएं से, और वो खाना भी नहीं खा रही थी, बोल रही थी नहीं मुझे खाना नहीं खाना। वो इधर से उधर वॉक करती रही। तो हम लोगों ने अपना डिनर किया, स्नैक्स के बाद हमारा डिनर आ गया था। और अब ये जब फायर थोड़ी डाउन हो गई है, थोड़ा कम होने लगी है, तो हम थोड़ा चलते चलते भी सेक ले रहे हैं उसका थोड़ा सा कि भैया फिर तो ठंड लगेगी। रूम हीटर्स हीट करते हैं बट उतना नहीं जितना कि आपको ये रियल फायर जो आपको हीट देती है ना, उस लेवल की हीटिंग या फिर कंफर्ट आपको नहीं दे पाते सर्दी में। तो आप चलते चलते हम लोगों ने थोड़े से फोटोग्राफ्स कराए कि लक्ष्य भाई हमारे पिक्स ले ले। पिक्चर्स की तो मेमोरी होती है ऐसी जगहों की, चीज़ों की, कि पल निकल जाते हैं, बट यादें जो है ना वो पिक्चर्स में वीडियोस आपकी रह जाती हैं आपके साथ में, जिन्हें आप देख के उन लम्हों को दोबारा जी पाते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।